नमस्कार, शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और विलम्ब के लिए देरी थोड़ी सी लेट हो गया, लेकिन मार्केट्स आज का बढ़िया था। इन टोटल लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई इंडेक्स फ्रंट पर और निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी के साथ इंडेक्स बंद हुआ फ्लैट साइड पर जाकर। मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी आई, लेकिन उतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं थी इतनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी और वहाँ पर क्लोजिंग जो थी वो नेगेटिव साइड पर रही। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग रही निफ्टी की। निफ्टी बैंक थोड़ा प्रेशर में, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर में, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई खास डैमेज नहीं था। न्यूज़ फ्लो ड्रिवन दिन था, लैक क्लस्टर सा डे था, ट्रिगर का भाव कह लीजिए। तो अब धीरे धीरे अब हम ट्रिगर तरफ जाएंगे और फेड का मीटिंग, उसका आउटकम क्या आता है वो, प्लस फिर आएगा एक्सपायरीज, वीकलीज एंड मंथलीज एक्सपायरी, फिर वो एक्सटेंडेड वीकेंड, देन धीरे धीरे अर्निंग सीजन, ऐसे बहुत कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो इस तरह से ट्रिगर बनते हुए मार्केट में भी दिखेंगे, लेकिन अभी के लिए हाँ थोड़ा सा लैकलस्टर ज़रूर था बाजार। बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं था, लेकिन निफ्टी का सपोर्ट किया रिलायंस ने, कुछ हद तक आईटी ने पहले हाफ में। सेकंड हाफ में बिकवाली थी वहाँ, प्लस बैंक्स में से आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, एक्सिस बैंक थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा था, मेटल में बाइंग थी। तो इस तरह के कुछ एक अलग अलग पार्टिसिपेशन आज बाजार में होते हुए दिखाई पड़े। आज का बाजार तो हो ही चुका, अब कल के बाजार की तैयारी कर लेते हैं और पहले उन खबरों पर नज़र डाल लेते हैं जो कल के लिए आपको ध्यान देने होंगे। सबसे पहले तो जो खबरें आई हैं उसमें सबसे बड़ी खबर कल रहेगी टीसीएस, जहां पे एक ब्लॉक डील होने वाली है। टाटा सन्स करीब 2.5 करोड़ शेयर ब्लॉक में बेचेगा। रफली 9,370 करोड़ रुपए के आसपास का ब्लॉक रहेगा और 4,001 रुपये के दाम पर ये ब्लॉक होगा। ये ब्लॉक की खबर आज बाजार में कुछ हद तक डिस्काउंट थी, इसीलिए टीसीएस के शेयर में एकाएक गिरावट आई थी, आपने देखा होगा शायद लास्ट आवर में। तो कल अगर इतने बड़े डिस्काउंट पे यहाँ से 3-3.5% डिस्काउंट, अगर ब्लॉक विंडो में शेयर का ब्लॉक डील हो भी गया तो आप ये अज्यूम करके चलना कि शायद टीसीएस हरे में ही ना बंद होता हुआ दिखाई पड़े, या लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ ना बंद हो, जैसे कि जैसे लास्ट टाइम आईटीसी के केस में हुआ था वैसे ही कहीं ना होता हुआ दिखाई पड़े। तो इस लिहाज से आप यहाँ पर भी नज़र रखिएगा, हालांकि ये ब्लॉक कल होना है। टीवीएस होल्डिंग्स ने बोर्ड के जरिए एनसीडीज में फंड उठाने की मंजूरी दी है। एजिस लॉजिस्टिक्स की सब्सिडरी एजिस वो पैक टर्मिनल बेंगलुरु में 75 करोड़ रुपए में स्पेशलाइज्ड स्टोरेज टर्मिनल का एक्विजिशन करेगी। कैपेसिटी एडिशन है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे मान लीजिए। वेरेंडा लर्निंग एनसीडी के जरिए 425 करोड़ रुपए जुटाएगी। बहुत खबर का इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन ठीक है। आदित्य बिरला कैपिटल ओएफएस के जरिए आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में 5% हिस्सा बेचेगी। वैसे ये परफॉर्म करके नहीं गया, ऊपर से और इसमें एक ब्लॉक भी आ गया, मान लीजिए 5% डिस्काउंट पर, नेगेटिव साइड पे मान के चलिए। एचजी इंफ्रा को ऑर्डर मिला है 1026 करोड़ रुपए का, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। और ये पॉजिटिव है कि आज जितने भी खबरें आप देखेंगे, जितने भी शेयर थे एचसीएल एंड ऑल, उन सब में ऑर्डर का एक इम्पैक्ट वहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा, तो इसलिए शायद चल जाए। डिशमन कार्बोजन का एमिक्स की सब्सिडरी के फैसिलिटी का ऑडिट पूरा किया गया। पॉजिटिव खबर डिशमन कार्बोजन के लिए भी, आप इसे लेकर चल सकते हैं। तो ये कुछ न्यूज़ फ्लोज जो मतलब अभी तक चल रहे हैं। और बाकी अब कल के लिए, कल वो फिन निफ्टी एक्सपायरी है, ट्यूसडे का दिन है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बाजार में नज़र रखेंगे। बाकी और इम्पॉर्टेंट, अच्छा कल शायद वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लिस्टिंग भी है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्ज्ड आर्म की। जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है एससीआई के लैंड असेट का लिस्टिंग जो है वो 19 मार्च को होना है। हाँ, 19 मार्च को। तो कल इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वो T2T कैटेगरी के अंदर होगा, यानी कि ट्रेड टू ट्रेड, जिसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, जिसमें आप सिर्फ डिलीवरी लेकर रख पाएंगे। इस कैटेगरी में उसकी कल लिस्टिंग होने वाली है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि कल के लिए लाइंड अप हैं, तो पहले तो आप इन सबको नज़र रखिएगा। और बाकी अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं और अलग अलग सवाल जो हमारे पास अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं उनके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, गुड इवनिंग सर, आई एम होल्डिंग एलिकॉन शेयर्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 935 एंड आई एम करंटली ऑन लॉस। शैल आई एवरेज एट दिस पॉइंट और शुड आई वेट फॉर मोर करेक्शन, प्लीज़ हेल्प। तो श्रीजिता जी, शायद थोड़ी पहले भी आपसे बात हो ही रही थी इसी चीज़ को लेके कि एलिकॉन इंजीनियरिंग में करना क्या चाहिए। सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंपनी का स्टॉक चला बहुत है। सो वो पार्ट तो आपको, मतलब यू कैन नॉट अवॉइड दैट फैक्ट कि स्टॉक चला बहुत है, तो थोड़ा सा तो कूल ऑफ होना बनता है। अब कूल ऑफ के बाद ये कहाँ आप लोगे कहाँ नहीं लोगे वाला पार्ट रहेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ एलिकॉन इट्स अ गुड कंपनी और चलने के बाद वैल्यू थोड़ा महंगा ज़रूर हो गया है,
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ से अगर मान लो 850, 800 चल रहा है अभी, 800 यहाँ थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो आप। 29 के मल्टीपल, 30 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हो। सो बेटर साइड पर ये स्टॉक है अभी एज ऑफ नाउ। थोड़ा करेक्ट हो चुका है, 1100 के ऊपर भी लेवल शायद इसने दिखाया था लास्ट, तो हाँ 1100-1150 रुपये, तो करेक्ट तो सब्सटेंशियल आ चुका है। थोड़ा ऐड कर सकते हो, बट क्वांटिटी वुड बी लो एंड एक्यूमुलेशन जोन वुड बी हाई, तो उस चीज़ का ध्यान रख के आप ऐड करना है इसमें। हाय सुमित सर, जय श्री कृष्ण। पॉली कैब को आज क्यों इतना गिरा, शॉर्ट टर्म में क्या करें? प्रकाश सर, पहले तो जय श्री कृष्ण। और पॉली कैब में इतनी गिरावट क्यों है सर? ऐसा कोई न्यूज़ फ्लो तो नहीं है, लेकिन मतलब कहीं कुछ सुना नहीं, ना कोई ब्लॉक है ना कोई ऐसी खबर है। लेकिन आज तो मार्केट में मिड कैप थोड़ा टूट ही रहा था, तो थोड़ी गिरावट इसलिए भी देखने को मिली। बट एक ही चीज़ बोलूँगा कि गिरावट है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो जो रीसेंट ब्लॉक का एक लेवल था, जो ब्लॉक कह रहा हूँ इनकम टैक्स रेट का लेवल था, वो आपका क्लोज स्टॉप लॉस है, उसको फॉलो करके आप चलना। वो ब्रीच करता तो वीकनेस और प्रिवेल करेगी, लेकिन वैसे चांसेस कम है कि वो लेवल दिखाई पड़े। सो एज ऑफ नाउ तो होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर है। अब वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। शॉर्ट टर्म में तो सब कुछ टेक्निकल चार्ट पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल से कोई चेंज हुआ नहीं ऐसा। सो टेक्निकल जानकार इस पर ज़्यादा बेहतर टिप्पणी कर पाएगा मेरे अलावा। सो आप उस हिसाब से इसको देख के चलो। मोमेंटम है, मोमेंटम में जहाँ तक चल जाए, बीच में चला था तो हल्का हो रहा है ऑब्वियसली। सर जी, सेरा सैनिटरी एट CMP फॉर लॉन्ग टर्म एट 30% करेक्शन आ चुका है। ये बात तो सही है कि 30% करेक्शन तो इसमें आ चुका है। एक ही बस चीज़ को लेकर मैं डिस्कम्फर्ट है मेरा कि वो वैल्यूएशन कितना कंफर्ट है। वैसे तो ये कंपनी छोटा इक्विटी साइज़ वाला शेयर है, सो वो तो इतना बड़ा कंसर्न इसमें है नहीं। ऊपर से टूटा भी काफ़ी है, वैल्यूएशन 38 का मल्टीपल है, बुक वैल्यू ठीक है, होल्ड किया जा सकता है सर। अगर आप लेना चाह रहे हो तो 6500 आपका स्टॉप लॉस रहेगा अभी के लिए। आप मतलब उसके जितना करीब एक्यूमुलेट करो ज़्यादा बेटर है। नियर टर्म में तो वही सपोर्ट रहेगा। सो कंपनी वैसे इन टोटल ठीक है, बढ़िया कंपनी है, और डोमिनेंट मार्केट शेयर भी है, धीरे धीरे एक्सपैंड भी करा है उन्होंने टाइल्स के अलावा बाकी कारोबार में। सो आप एक्यूमुलेट करना चाह रहे हो कर सकते हो, बट थोड़ा वैल्यूएशन अभी भी हायर साइड पे 40 का मल्टीपल है मोर लेस। सो बेटर थोड़ा और नीचे मिल जाए तो 6500 के आसपास कहीं कंफर्ट आ जाना चाहिए, तो वहाँ पर एक बार एक्यूमुलेट करो, ज़्यादा बेटर है। मतलब बाकी पीयर कंपैरिजन में फिर भी ऑलमोस्ट उसी एवरेज में है, लेकिन मतलब लार्जेस्ट प्लेयर में तो बेस्ट ही साइड पर है। हाँ ठीक है, थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो आप, ऐसे कोई खास रिस्क है नहीं इस पर यहाँ से। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और व्यू ऑन टाइटन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हर्ष सर देखो, अगर इफ़ इन केस आपका एक्चुअल में बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो आपको कोई खास रिस्क नहीं है, तो आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए। एक्यूमुलेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मान लीजिए आपने आउटराइटली आज खरीदारी करनी शुरू कर दी और शेयर नीचे आना शुरू हो गया, फिर आपकी प्राइस से बहुत नीचे होगा कि एक तरफा तेज़ी इसने दिखाई है, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। बट एक बड़ी वैल्यू लॉकिंग की पॉसिबिलिटी कुछ सालों में हो सकती है, क्योंकि इनके पास कैरेट लेन जैसा एसेट इनके अंदर ही है। सो अगर वो वैल्यू लॉकिंग होती है, अगर टाटा ग्रुप में जो ये मर्जर डी मर्जर चल रहे हैं तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा एसेट वैल्यू अनलॉक होना चाहिए। इसलिए आप आराम से खरीद भी सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, समय भी दे सकते हो, बट दिस टाइम मीन्स अ रियल टाइम। ऐसा नहीं कि आज शेयर लिया और 2 दिन बाद फिर आपको जब भाव नीचे आया तो आपका लॉन्ग टर्म खत्म हो गया। ऐसा मत करना, एक्चुअल लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें निवेश करना। सेरा हो गया। सुमित जी गुड इवनिंग, प्लीज़ शेयर द आउटकम रिपोर्ट ऑफ सेबी रिगार्डिंग मिड कैप एंड स्मॉल कैप। संदीप जी देखो, इसके ऊपर एक शो ही कभी थोड़ी में मैं करने जा रहा हूँ 6:30 बजे। हमारा जो योर मनी होता है उसमें आज हमने इसी टॉपिक को चुना है कि क्या स्ट्रेस टेस्ट है। देखिए, स्ट्रेस टेस्ट का जो मोटा रिजल्ट था वो फ्राइडे को ही आ गया था। तो ये एक आकलन हो रहा है कि कोई भी मिड कैप स्टॉक को बेचने में या मिड कैप फंड को एटलीस्ट 50% खाली करने में हायर साइड पे 15 दिन और लोअर साइड पे 6 दिन या 3 दिन लग रहे हैं। वो अलग अलग फंड के हिसाब से हैं। और स्मॉल कैप को बेचने में कहीं हायर साइड पे शायद 15-20 दिन उसमें भी लग रहे हैं और लोअर साइड पे 10-12 दिन लग रहे हैं। सो ये स्ट्रेस टेस्ट के टेस्ट अब तक रिजल्ट है एवरेज। बाकी 6:30 बजे पूरा खाका आपके सामने होगा, वहाँ देख लेना क्यों किया जाता है स्ट्रेस टेस्ट, क्यों इसकी क्या रिलेवेंस है, मिड कैप स्मॉल कैप जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। वहाँ पर आज हमारे साथ जानकार रहेंगे, आप पूरी बात वहाँ समझ सकते हो। वो ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है इस पर डिस्कशन करने के लिए। ओके सर, हो गया, सेरा भी हो गया। लूपिन आई हैव 23 शेयर्स, होल्ड करिए सुमित सर। ऐसा कोई खास कंसर्न नहीं है इस कंपनी के साथ। बीच में थोड़ा न्यूज़ फ्लोज आए थे, बट वैल्यू वाइज बेटर कंपनी है कंपेरेटिवली, तो आप बने रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। EMS फॉर्म पास्ट 18
पास्ट मंथ्स 318। प्राची जी देखो, ये EMS को 160 रुपये या 200 रुपये पे पहली बार मैंने कहीं जिक्र किया था कि इसको आप एक्यूमुलेट कर लो, ये चलना चाहिए। उसके बाद 600 सवा 600 तक भी होकर आ गया, अब वापस नीचे आ रहा है। अभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ है इस कंपनी के साथ, बट एक बड़ी तेज़ी के बाद अब प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, और इतनी सीवियर प्रॉफिट टेकिंग है तो कोई बड़े फंड से नहीं निकला होगा, तभी ये लोअर सर्किट चल रहा है। सो बेटर यही है कि आप बने तो रहो, लेकिन अभी नया माल मत खरीदना जब तक स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि ये एक बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो थोड़ा स्टेबल होना बनता है इसका। कंपनी अच्छी है, ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे हैं, वाटर मैनेजमेंट के अंदर कामकाज करती है, कई बड़े निवेशक इसके अंदर निवेशित हैं, लेकिन अगेन एक ही चीज़ की एक बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। 150 रुपये का शेयर 600 रुपये तक गया, वहाँ से कूल ऑफ हुआ है। सो और सर्किट टू सर्किट चल रहा है, तो अभी रुक जाओ, थोड़ा और समय दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन आप एंटर बहुत ऊपर करिएगा, इसमें कोई डिनायल नहीं है। ओके, हेलो सर, आई हैव 100 शेयर ऑफ जेंसार टेक 510। इस पर मैं बातचीत कर चुका हूँ। शुड आई फर्दर और इन्वेस्ट इन दिस मनी इन टू अदर स्टॉक्स लाइक टाटा टेक, HDFC, एशियन पेंट? अच्छा, 3.5 ने पूरा सवाल नहीं पूछ पाए थे। तो दुबे जी देखो, जेंसार टेक में अभी मेरे ख्याल से आपको एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। आपकी खरीदारी से अभी भी 60-70 रुपये ऊपर ही बंद हुआ है। सो पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप मैं एक चीज़ हमेशा सबको बोलूँगा, जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, सुनना जाएंगे, आगे सुनेंगे, कि एक ना एक लार्ज कैप आपके पास हमेशा होना चाहिए। वो कोई भी एक लार्ज कैप हो जो आपकी पसंद का हो, जो आपको लगता है कि ये कंपनी कभी बंद नहीं होगी, बीट SBI, बीट ITC, बीट HDFC बैंक, बीट TCS, बीट HUL, एनीथिंग, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो एक लार्ज कैप आपको लगता है ये कभी बंद नहीं होगा, वो एक तो अपने पास हमेशा रखना। एक्यूमुलेट करते रहना, आराम से भी कॉस्ट के नीचे है, और एक्यूमुलेट करना, और बढ़िया से एक्यूमुलेट करके इकट्ठी क्वांटिटी में रख लेना। पहला तो वो करना ही करना। फिर आप मिड कैप स्मॉल कैप में अपना जो करते रहना चाहते हो करते रहो। वो लार्ज कैप इसलिए ताकि वो एक स्टॉक आपको हमेशा बेल आउट करे, डिविडेंड दे के, या आपकी वैल्यू अप्रिशिएट कर करके, और आपको विद टाइम वो रियलाइज़ भी हो जाए कि लार्ज कैप क्यों बोने एक्यूमुलेट करवाया था। सो आपके पास अगर वो लार्ज कैप नहीं है तो आप एक्यूमुलेट करिए, नए पैसे से वो लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक लार्ज कैप है तो आप मिड कैप में टाटा टेक पे जा सकते हैं। एशियन पेंट और HDFC दोनों लार्ज कैप हैं। सो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन, अगर आपके पास लार्ज कैप नहीं है तो ये दोनों बहुत अच्छे विकल्प हैं, इनको आप देख सकते हैं। इनमें ज़्यादा बेहतर विकल्प HDFC बैंक है अभी की वैल्यू के हिसाब से, लेकिन टाटा टेक भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन वो मिड कैप है। तो पहले आपको लार्ज कैप एक आपके पोर्टफोलियो में मस्ट हैव है, और मस्ट इन क्वांटिटीज़ होना चाहिए। क्यों इन क्वांटिटी होना चाहिए? ताकि आपको ये चीज़ है ना, नींव हमेशा रहनी चाहिए एक मजबूत, ताकि किसी बाजार के फॉल में, डाउनफॉल में, जब बाजार टूटेगा, लार्ज कैप भी टूटते हैं, लेकिन लार्ज कैप उतनी जल्दी कम बैक कर जाते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में, मिड कैप थोड़ी देर से करते हैं और स्मॉल कैप कभी करते हैं, कभी शायद नहीं भी करें। सो इसीलिए ये चीज़ें बताई हैं कि आप लार्ज कैप पहली प्रेफरेंस में रखो, और एक बड़ी क्वांटिटी में सब्सटेंशियली होल्ड करके रखो। उसके अलावा आपको जो लेना है वो आप अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। सो आपके जवाब यही है कि अगर आपके पास लार्ज कैप नहीं है तो वो लीजिए, और अगर वो है तो आप फिर मिड कैप में टाटा टेक ज़्यादा प्रेफरेंस बेटर, बस टाइम रहेगा दोनों में। विच कंपनी स्टॉक आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम न्यू EV पॉलिसीज? EVs में टाटा मोटर, बजाज ऑटो, TVS, ये 3-4 नाम तो फिर भी बेटर दिख रहे हैं अभी के हिसाब से। बाकी एंसिलरी में सोना, BMW एंड ऑल, EV में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इनको आप देख सकते हो। लेकिन एक इवेंट पर से अभी आप काम मत करो, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में अभी मान लीजिए आपने EV के नाम पे लिए कोई शेयर और इलेक्शन का आउटकम ख़राब आ गया तो पूरी बाज़ार पलट जाएगी, और आप फिर कहोगे आपकी फिर कोई पॉलिसी इतनी रेलेवेंट नहीं रह जाएगी उस समय, या उस समय ये इवेंट इतना रेलेवेंट नहीं रह जाएगा। सो बेटर इज़ कि आप प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट को फोकस करके शेयर लीजिए, वो फिर भी एक बार को अच्छा रहेगा। बजाज ऑटो इसलिए भी बोल रहा हूँ कि बजाज ऑटो अपने बायबैक प्राइस से नीचे है, प्रमोटर 12,000 बोल के गया है, शेयर 8,000 है, तो यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर फॉल मिलता चला जाए तो आप आराम से और एक्यूमुलेट करते जाओ, सेफ साइड पर है। शेयर का दाम बड़ा दिख रहा है तो आपको लगा महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन मैं 3500 पे भी देखा है बजाज ऑटो, और आज 8-8,500 पे भी देख रहा हूँ। सो महंगा सस्ता क्या सर, अर्निंग भी तो कोई चीज़ होती है ना, इसलिए एक्यूमुलेट करिए। अगर 3,500 तो बेस्ट है फिर तो। IIFL फाइनेंस, पुलकित जी, जब तक न्यूज़ फ्लोज में हैं तब तक अवॉइड ही करिए। मतलब आप अगर लग रहा है कि नहीं मैं बॉटम फिशिंग कर लूँगा, तो जब तक रेगुलेटरी हर्डल है तब तक तो कंसर्न है। आपके पास है फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो बने ही रहोगे आप। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अभी वो फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे नाम बाजार में वैसे ही अवेलेबल हैं, उनको पकड़ ली ज़्यादा बेटर है। यहाँ रेगुलेटरी हर्डल आ गया है RBI की तरफ से। सो रेगुलेटरी हर्डल जब आया था तो दिक्कत हो सकती है, सो इसलिए अभी के लिए अवॉइड करिए इसको।
आई हैव बोरोसिल रिन्यूएबल 250 शेयर एट 625, शुड आई एवरेज और होल्ड? आई थिंक यू शुड होल्ड एंड जस्ट वेट फॉर स्टॉक टू स्टेबलाइज फर्दर। अगर एक बार को और स्टेबलाइज हो जाए, नीचे थोड़ा होल्ड कर ले, तो एक बार को आपको शायद मौका मिलेगा नीचे, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट होल्ड। एक ट्रैंक्विल माइंड हब जी का सवाल है, 21,800 की पुट होल्ड किया है निफ्टी में, क्या करूं? पहले तो ट्रैंक्विल साहब, अगर आप ऑप्शंस का मुझे नहीं पता आप कितने अच्छे से जानते हो, लेकिन ऑप्शन इज़ नॉट ऑप्शन कोई स्टॉक नहीं है इसको आप होल्ड कर रहे हो। ऑप्शन इज़ मोमेंटम, जहाँ मोमेंटम मिला आप वहाँ निकले। मोमेंटम वाले ऑप्शन में इसलिए कहा जाता है ना, एक्टिव ऑप्शन में, इन द मनी ऑप्शन में आपको रहना चाहिए। आउट ऑफ द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है। ऑप्शन इज़ ऑल अबाउट लिक्विडिटी। आज की तारीख है 18, कल है 19, 20 तारीख के बाद वैसे भी धीरे धीरे जो लिक्विडिटी है वो वाइप आउट होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी जैसे जैसे एक्सपायरी के आप करीब जाते जाओगे, वैसे वैसे ऑप्शंस की लिक्विडिटी कम होती जाती है। और इस बारी तो आपको सामने 3-3 दिन की 2 छुट्टियाँ ही मिल रही हैं। सो आप इस हफ्ते की एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट वीक की जब एक्सपायरी में जाओगे, तो आप 3 दिन की छुट्टी वहाँ आएगी, फिर उसके बाद 3 दिन की छुट्टी फिर आएगी, और उसी ड्यूरेशन में कहीं एक्सपायरी कट जाएगी। सो आपके पास वैसे ही बहुत कम ट्रेडिंग सेशंस हैं, और उन कम ट्रेडिंग सेशंस में आपके पास ये ऑप्शन है। सो आप इस चीज़ के हिसाब से काम करना कि ये आपकी लिक्विडिटी वाइप आउट होगी, पहला। दूसरा, अब बचा 21,800, क्योंकि कल टीसीएस का ब्लॉक है। अगर टीसीएस का ब्लॉक कल मान लेते हैं ब्लॉक विंडो में हो गया, फिर तो टीसीएस से बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर टीसीएस का ब्लॉक कहीं ब्लॉक विंडो में नहीं हुआ और उसके बाद हुआ, तो बाजार शायद एक डिप दिखा सकता है टीसीएस की वजह से। नियर टर्म दिखाए, मिनट में दिखाए, डिप दिखा के वापस घूम जाए, बात अलग है। अब उसमें आप कितना अपने प्रीमियम को कमा पाते हो, आपकी ऑप्शन कितना काम कर पाती है, वो पार्ट क्रूशियल है। इसलिए ज़रा ऑप्शन बहुत ट्रिकी चीज़ है, वो ऐसी चीज़ नहीं है इसमें आप आराम आराम से होल्ड करो और शेयर कितना उसका प्रीमियम बढ़ते या घटता देखो। वहाँ सब कुछ तुरंत के अंदर होता है, तुरंत ही आपको अपने मोमेंटम को चेज़ करना होता है। सो गलत तरीके से शायद ऑप्शन कर रहे हो, इसीलिए आप प्रीमियम का वेट कर रहे हो। तो ये चीज़ को आप ध्यान रख के ही काम करना है इसमें। आगे बढ़ते हैं जी। सर, इज इट राइट टाइम टू एक्यूमुलेट हॉस्पिटल स्टॉक्स? हर सर देखो, एक्यूमुलेशन के लिए देयर इज नो राइट रॉन्ग टाइम। एक्यूमुलेशन, वर्ल्ड इटसेल्फ सेज कि यू हैव टू एक्यूमुलेट, यू कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, आज हो या कल हो। आपने एसआईपी अगर आज शुरू की है और कल नीचे आएगा शेयर, तो एसआईपी बेटर ही हो जाएगी ना आपकी, और नीचे आएगा तो और बेटर होती जाएगी। जितना वो नीचे आ जाएगा उतना बेटर होती जाएगी, तभी तो एक्यूमुलेशन है। और अगर वो ऊपर जाएगा तो भी आपका एसआईपी आज के एवरेज के ऊपर से चलना शुरू होगा। सो एसआईपी इज ऑलवेज द राइट वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग स्टॉक्स, वन। अब उसमें भी आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसकी एग्जिस्टेंस हो अगले 10 से 20 साल के लिए। उन एग्जिस्टेंस वाले शेयर आपको मिल ही जाएंगे, उनको आप आराम से एसआईपी करो। ये सिंपल तरीका होता है। और हॉस्पिटल स्टॉक्स को आपको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। हॉस्पिटल्स, फार्मा, अगर आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे काम कर रहे हो तो, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का दूसरा पहलू हॉस्पिटल भी होगा। जैसे जैसे स्पेंडिंग वहाँ बढ़ेगी, यहाँ पर भी हेल्थ सर्विसेज के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। सो इन टोटल आप हॉस्पिटल स्टॉक्स ले सकते हो, बट पिक एंड चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे नामों में ही आप एसआईपी करना। हाय सुमित सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन पीएसयू बैंक्स? सर, पीएसयू बैंक्स में पिक एंड चूज़ है। मतलब आज जैसे पीएनबी 30 हाई के आसपास बंद हुआ, एसबीआई इज़ अ गुड बेट, अभी भी बहुत अच्छी बेट है। जेएनके में अभी भी ठीक ठाक दाम दिख रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ठीक है। सो ऐसे कुछ कुछ नाम, केनरा बैंक ठीक है, तो कुछ नाम ठीक हैं, कुछ नाम नहीं हैं। जो बहुत छोटे वाले बहुत भागे हैं, उनको थोड़े दिन के लिए आप अवॉइड कर सकते हो। जो नहीं बहुत भागे हैं, वहाँ पर तेज़ी आ सकती है। सो ऐसे पिक एंड चूज़ की ज़रूरत है, और केस टू केस बेसिस पे। पीएसयू की रैली अभी ख़त्म नहीं होगी, बट बहुत हद तक केस टू केस डिपेंड करेगी। अब एक तरफा तेज़ी देखने के बाद बहुत सारे शेयर नीचे आएंगे। अब कुछ शेयरों में थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सो डिपेंड करता है, लेकिन बहुत हद तक मतलब स्पेसिफिक केस होगा। अब अगर आप पीएसयू में पैसा डाल रहे हो तो 21 रिपोर्ट हो गई, लवपिन हो गया, विच कंपनी का लाइकली हो गया। अच्छा जी, ईएमएस भी हो गया, कहाँ गया? शेयर सिनेट्री, राइट टाइम टू एक्यूमुलेट हॉस्पिटल्स हो गया। चाहिए सारे शेयर हो गए। सुमित सर, गुड इवनिंग, प्लीज शेयर द आउटकम रिपोर्ट। ये भी हो चुका है। ओके, सारे शेयर इसमें से हो चुके हैं, इस लिस्ट में से। अब वापस उसी लिस्ट में पहुंचते हैं। इस लिस्ट में से व्हाट? सुमित सर, शारदा मोटर लिया है 1300 में, क्या करूं? मेरे ख्याल से होल्ड करो। शारदा मोटर तो एक अच्छी वैल्यू स्टॉक है, जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है। अच्छी वैल्यूएशन में स्टॉक सबसे ज़्यादा आता है। मैं लास्ट जब देखा तब शायद 16 का मल्टीपल होता था।
अभी पता नहीं क्या मल्टीपल है, लेकिन मेरे ख्याल से तो चीपेस्ट एमंग ऑल स्टॉक होना चाहिए। हाँ 13 का मल्टीपल अभी भी स्टॉक कामकाज कर रहा है। आपने लिया 1600 पे, 1572 का हाई है, 1600 पे कैसे ले लिया? 1300 में, ओके 1300। ऐसा कोई खास नुकसान तो नहीं, 100 रुपये पर शेयर का तो घाटा है, मतलब 1200 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का स्विंग तो दिखाएगा ही एटलीस्ट। अभी तो मेरे ख्याल से आपको होल्ड करना चाहिए, और ये क्रूशल जोन पे भी खड़ा है अपने, मैक्सिमम 1100 1150 तक एक बार और आ सकता है अगर आया तो एक्यूमुलेट कर लो थोड़ा सा। आप चाहो तो और ऐड भी कर सकते हो, टाइम लेगा, लेकिन मेरे ख्याल से बने रहने में कोई बुराई नहीं है स्टॉक के अंदर। चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आज लेट शुरू हुआ तो लेट ही जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है। आपसे मुलाकात होगी अब कल। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेज पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।